आइए बच्चों, हम क्लास 8 का पार्ट 2 भारत माता का मंदिर जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है पढ़ते हैं। पहले इस वीडियो में पहले ही इस चैप्टर को पढ़ा दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक देख लीजिएगा और इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है और समझ लीजिएगा। और इंग्लिश के भी सारे चैप्टर्स के वीडियो आपको मिलेंगे, जाके देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन वाली घंटी दबाइएगा और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो आइए इसका प्रश्न उत्तर करते हैं हम। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या है हमारा पहला प्रश्न? भारत माता के मंदिर में किसका संवाद होता है? क्षमता का, ममता का, समता का और उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ क्या दिया है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों हमारा? समता का। हमारा क्या है यहाँ पे? समता का। ये जो है गलत दिया हुआ है, तो समता का संवाद होता है। समता का संवाद, यहाँ समता लिखिएगा आप आंसर इसका। ईसा किस धर्म के संस्थापक थे? हिंदू धर्म के, बौद्ध धर्म के, ईसाई धर्म के, जैन धर्म के? तो ईसा मसीह का नाम आपने सुना होगा, वो ईसाई धर्म के संस्थापक थे, तो ईसाई। नंबर 3 प्रश्न देखिए, मिला सत्य का हमें पुजारी किसे कहा गया है? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, अब्दुल कलाम को, लाल बहादुर शास्त्री को? तो महात्मा गांधी को जो है सत्य का पुजारी कहा गया है। 4 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, अज्ञात शत्रु बनने के लिए क्या आवश्यकता है? सभी शत्रुओं को मार देना, सबके समक्ष नतमस्तक हो जाना, सदा खामोश रहना, सबको मित्र बना लेना? तो अजात शत्रु होगा यहाँ पे बच्चों। अज्ञात नहीं होगा, अजात। अजात शत्रु बनने के लिए हमें सबको मित्र बना लेना पड़ेगा, तो सबको मित्र बना लेना, ये प्रश्न का उत्तर होगा आपका। नंबर 5 प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में हुआ था। नंबर 6 प्रश्न देखिए, बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की? बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की? तो बौद्ध धर्म की। किस धर्म की स्थापना की? बौद्ध धर्म की। नंबर 7 प्रश्न देखिए, विषाद का अर्थ क्या है? विषाद का अर्थ है दुख। खुशी भी नहीं होगा, क्रोध भी नहीं होगा, प्रेम भी नहीं होगा, दुख होगा यहाँ पे। 8 नंबर प्रश्न देखिए, कवि के अनुसार भारत क्या है? केवल देश, भारत माता का मंदिर, भारत भूमि या राज्य? तो भारत माता का मंदिर। 9वां प्रश्न देखिए हमारा, यहाँ सबसे अधिक किसको महत्व दिया जाता है? तो किसको? सामान्य को, क्षमता को, धर्म को, रीति रिवाजों को? तो सामान्य को यहाँ सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बच्चों ये प्रश्न मैंने खुद से बनाए हैं, तो आपका प्रश्न 4 ही प्रश्न दिया हुआ है बुक में पीछे, तो आप इसको भी कर लेना। कोई भी चीज़ को थोड़ा ज़्यादा करके डिटेल्स में करोगे तो खराबी नहीं होगी, बल्कि अच्छी तरह से समझ में आएगा। भाव का क्या अर्थ है? समता, संसार, भौरा, समानता? तो संसार। कभी एकजुट, कभी एकजुट, जूट यहाँ पे है। कभी एकजुट होकर क्यों करने क्या करने का आह्वान करते हैं? जयनाथ का, एकजुट, भाईचारा का, जयनाथ का? तो एकजुटता का। सभी लोगों को किसका परिचय देना चाहिए? सुख दुख का, एकजुटता का, कल्याण का, उपकार का? एकजुटता का। सभी को आपस में क्या बांट लेना चाहिए? एकजुटता, भाईचारा, सुख दुख, स्वप्न?
लघु उत्तरीय प्रश्न, भारत का मंदिर किसे कहा गया है? भारतवर्ष को भारत का मंदिर कहा गया है। नंबर 2 प्रश्न, में किस बात का भेदभाव नहीं है? भारत में जाति, धर्म या संप्रदाय का भेदभाव नहीं है। नहीं है ना? सभी धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं। नंबर 3 प्रश्न देखिए, तीर्थ किसे कहते हैं? किसी पवित्र या पुण्य स्थान को तीर्थ कहते हैं। यहाँ पवित्र हृदय को तीर्थ कहा गया है। समझ में आया? 4 प्रश्न देखिए। नंबर 4, भारत के लोग किसके अनुयायी हैं? भारत के लोग महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। भाई भाई आपस में क्या बांटते हैं? भाई भाई आपस में प्रेम और दुख बांटते हैं। किसकी आराधना इसी भूमि पर संभव है? राम, रहीम, ईसा तथा बौद्ध सबकी आराधना इस भूमि पर संभव है। नंबर 7 प्रश्न देखिए बच्चों, भारत माता के मंदिर में किसके लिए कोई स्थान नहीं है? भारत माता के मंदिर में शत्रुता और वैर के लिए कोई स्थान नहीं है। अब हमारा जो है ये दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, 8 नंबर प्रश्न। 8वां प्रश्न है, किसके द्वारा शत्रुओं को भी मित्र बनाया जा सकता है? हृदय की पवित्रता तथा मन के प्रेम द्वारा शत्रुओं को भी मित्र बनाया जा सकता है। बच्चों हमारा 9वां प्रश्न देखिए, गांधी जी किस दम पर भारत को स्वतंत्र करा पाए? गांधी जी सत्य और अहिंसा के दम पर भारत को स्वतंत्र करा पाए। तो बच्चों अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं इसके बोधमूलक प्रश्न उत्तर के साथ। आज के लिए वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबाइएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये चैप्टर का जो है वो सारा कविता समझिएगा अच्छी तरह से। और भी इसके चैप्टर्स दिए गए हैं हिंदी के और इंग्लिश के सारे वीडियोस मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गुड स्टूडेंट के जाके लिंक देखिएगा, क्लास 8 के सारे वीडियोस मिलेंगे सभी चैप्टर्स के।